ना ये शाहरुख पे हमला है, ना ये भगवा रंग पे हमला है, ना मुसलमानों पे हमला है। चीन से भारत का ध्यान भटकाने के लिए, चीन पे भारत सरकार फंस गई, उससे ध्यान भटकाने के लिए। ना ये शाहरुख पे हमला है, ना ये भगवा रंग पे हमला है, ना मुसलमानों पे हमला है। चीन से भारत का ध्यान भटकाने के लिए, चीन पे भारत सरकार फंस गई, उससे ध्यान भटकाने के लिए एक एजेंडा है। अगर शाहरुख खान की हीरोइन एक केसरिया रंग के कपड़े पहनती है, भगवा क्या होता है? केसरिया रंग है, बीजेपी का रंग है सर। वो साधु संत पहनते हैं उसको, क्या पहन रखे, बिरा पहन रखे हीरोइन ने उसको। अच्छा, तो और वो जो वो अक्षय कुमार की हीरोइन पहन रही थी, उसका क्या हुआ भाई? साधु संत पहनते हैं सर ऐसे कपड़े को। देखिए इस कलर के कपड़े को। अभी आप सुनिए पूरी बात। कौन कह रहा है साधु संत पहनते हैं? इस कलर में तो जो सिख समाज का झंडा भी है, सिख समाज की पगड़ी भी है, ये तो भारत के तिरंगे का भी कलर है। तो क्यों उसे तिरंगे का कलर नहीं बताया जा रहा? ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और अगर मैं पहनूं तो अपराध, और तुम पहनो तो पूजा। हमारे देश के जितने भी ये हैं कुश्ती के पहलवान हैं, अगर वो हनुमान अखाड़े से हैं तो उनकी लंगोट और कच्छा भी उसी कलर का होता है। कलर से क्या हो रहा भाई? तो देश तो बांटा ही बांटा, रंगों को भी बांट दिया कि केसरिया तेरा, हरा तेरा, सफ़ेद तेरा। तो हमारा क्या है? वो भी वीडियो पुरानी है, ये 4-6 दिन पहली वीडियो नहीं है, ये बहुत पुरानी है। और उसका साफ उदाहरण है। देखिए हमारी सेना पे हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्व है, क्योंकि उन्हीं के दम पर हम यहाँ बैठे हुए हैं। और मोदी जी लाल आंख दिखाते हैं। तो कहाँ दिखाई? चाइना को। मोदी के तो मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला होगा अभी तक। मोदी जी अभी एक शब्द नहीं बोल पाए उस पर। और लाल आँख कहाँ है? मोदी जी अब लाल आँख नहीं दिखाते। मोदी जी का 56 इंच का सीना नहीं है, मोदी जी पीठ दिखाते हैं। लेकिन राजनाथ जी और मोदी जी की जो फोटो आ गई आंख दिखाते हुए, क्या तीनों की। अच्छा, फोटो तो तुम भी खिंचवा लो भाई। फोटो तो एडिटिंग की जा सकती है। मुंह में जबान नहीं है, हर जगह तोते की तरह बोलने वाला देश का प्रधानमंत्री आज मूक बधिर कैसे बन गया? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि फंस चुका है। केजरीवाल ने कहा है कि ये इतना ही विरोध कर रहे हैं उसका, चाइना का, तो उससे जो व्यापार को नहीं खत्म कर देते हैं चाइना से। भारत से 4 गुना दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यापार भारत अगर कहीं कर रहा है तो वो चीन से कर रहा है। यही तो है दोगली नीति, दोहरा चरित्र भारत का और मोदी का। ये मोदी का भारत दोगला चरित्र है कि एक तरफ कहता है कि चाइना से लड़ी मत खरीदो, एक तरफ कहता है कि मैंने वो टिकटॉक से वो बैन कर दिए हैं, ऐप्स बंद कर दिए, और दूसरी तरफ पिछले दरवाजे से उनको व्यापार दे रहा है दबा के। भारत का 45% जो आयात है वो चीन से हो रहा है। तो वो जो हमारा पैसा डॉलर के रूप में वहाँ जा रहा है, वो हमारी सेना पे यूज कर रहा। शाहरुख खान ने पहने, किसने? दीपिका पादुकोण ने। वो कौन है? हिंदू है? हाँ। तो हिंदू का हिंदू विरोध। दूसरी चीज, अभी आप कह रहे भगवा कलर। भगवा कलर क्या होता है जी? पैटर्न है किसी का, किसी के पैटर्न का विरोध कर दिया हो तो, या हिंदुस्तान में पहली बार किसी ने वो कलर के कपड़े पहने हो, उससे पहले हीरोइन ने, हीरो ने, या नेताओं ने, या महाराज ने, किसी ने वो रंग ना पहना हो तो विरोध अच्छा लगता है। और दूसरी चीज़ कलर। अभी तो हम देख रहे थे कि हिंदू धर्म खतरे में है, अब तो रंग भी खतरे में आ गया। तो भैया ये तो इस देश को बर्बाद करके मानेंगे। दूसरी चीज़, ये उसका विरोध नहीं है, ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। उस साजिश के तहत ये काम किया जा रहा है
क्योंकि हमारे देश पर हमला हुआ है चाइना का, सेना से टकराव हुआ है, और वो सेना के टकराव की एक बहुत बड़ी साजिश थी। उस साजिश में 56 इंच की छाती वाला घिर रहा था, चारों तरफ उसकी किरकिरी हो रही थी। हमारी सांसद जो संसद थी, उस संसद में भी एक बहुत बड़ा हंगामा हो रहा था। 4 दिन तक भारत के अंदर वो खबर छिपाई रखी इस गोदी मीडिया ने और भारत सरकार ने। उसके बाद ये खबर कैसे लीक हुई, ये बाहर आई, इसका शोर शराबा मचा, तब जाकर के ये चैनल पे चलनी शुरू हुई। जब चैनल पे चली तो मोदी की और भारत सरकार की बहुत ज़्यादा किरकिरी हो गई। तुरंत जो है पीएमओ से, जो पीएमओ में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो मोदी का मीडिया सलाहकार है, हिरन जोशी है। वो हिरन जोशी ने तुरंत व्हाट्सएप से सबको, जितने ये गोदी मीडिया है, उनके पत्रकार हैं, एंकर हैं, एडिटर हैं या उनके मालिक हैं, सबको एक मैसेज भेजा कि ये क्या हो रहा है, तुरंत इसे हटाओ, और इस वाले को टॉपिक पे पूरा एजेंडा फिक्स कर दिया। तुरंत चैनलों से वो चीज़ गायब हो गई और ये मुद्दा सामने आ गया। ये है सारी लड़ाई। लेकिन एक पूरा गैंग है जो फिल्मों का विरोध करता है, बॉयकॉट करता है। ये करना क्या चाहते हैं ऐसे फिल्मों का विरोध करके? देखिए, कुछ नहीं है इस देश में। मैंने आज एक चीज़ पढ़ रहा था, अभी बता दे दूँ। अज्ञानता से डर पैदा होता है। देश में अज्ञानता जो है उससे डर पैदा हो जा, और डर से अंधविश्वास पैदा हो जाता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा हो जा, अंधभक्ति से इंसान का विवेक जो है ना वो शून्य हो जा, और जिसका विवेक शून्य हो जाता है वह इंसान ना तो तर्क कर सकता है ना तर्क सुन सकता है, और फिर वहीं से शुरू होती है मानसिक गुलामी, और उस मानसिक गुलामी से पैदा होती है भारत की राजनीति। क्योंकि जो मानसिक गुलाम है, राजनीति तो उन्हीं पे की जा सकती है। अगर आप पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, तो आप सत्ता से सवाल कर सकते हो। तो जो लोग सत्ता से सवाल करते हैं, ये उनको दबाने के लिए, और इस देश की इस मानसिक गुलामीता की सबसे बड़ी निशानी है भारत का, जिसे आप मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं। लेकिन पिछले 7-8 सालों में काफ़ी विरोध झेलना पड़ रहा है बॉलीवुड को। देखिए, 2014 से इस देश में एक नफरती चिंटू पैदा हुए हैं, और वो नफरती चिंटू पैदा किसने किए? जिसको डर होगा, उन्होंने एक नफरती चिंटू पैदा कर दिए देश के अंदर, और उन नफरती चिंटुओं का कोई काम नहीं। माँ बर्तन मांज रही है, बेटा जय श्री राम कर रहा है। जय श्री राम से क्या दिक्कत है? हिंदुओं का नहीं है ना? नहीं, जय श्री राम कोई नारा नहीं है हमारे शास्त्रों में। फिर किसका है ना? ये आरएसएस का नारा है। हमारे शास्त्रों में और हिंदू धर्म में जय सिया राम है। तो जय श्री राम किसका है? जय श्री राम आरएसएस का, उनका, कि अपनी अपने पास रखी नहीं और तुम्हारी रहने नहीं देंगे। अपनी तो छोड़ दी, राम की ओर छुड़वा दो। इसीलिए तो सिया का नाम नहीं लगाते। यानी कहीं भी आप देखो हिंदू धर्म में किसी भी शास्त्र में देखो जय सिया राम। पहले लोग बोलते थे जय सिया राम, जब राम राम जय श्री राम जुड़ गया तो क्या दिक्कत? जय श्री राम, श्री का मतलब क्या? तुम अलग विभाजन क्यों कर रहे हो? आ गए ना अंग्रेजों की नीति पे, फूट डालो राज करो। ये है वो फूट डालो राज करो, कि महिला को पुरुष से अलग करो। जैसे मैं खुद हूं ऐसे तुम्हें करूंगा। ये हमारे देश की वो है। अब तो मंदिर बन रहा है, 24 के लिए तैयारी कर रही है। भाई मंदिर बन रहा, मंदिर एक यही बन रहा है। इससे पहले देश में मंदिर नहीं है, या इसके बाद नहीं बनेंगे। और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बनाना ये किसी भी सरकार का काम नहीं है। फिर कौन बनाएगा? ये तो धर्म का काम है। जो हिंदू धर्म में मंदिर बना रहा हो मंदिर बना ले, जो मुस्लिम धर्म में मस्जिद बना रहा हो मस्जिद बना लेगा, जो सिख धर्म का वो गुरुद्वारा बनाएगा, ईसाई धर्म का वो चर्च बनाएगा, बौद्ध धर्म वाले अपना करेंगे। सब धर्म के अलग हैं। जब धर्म और राजनीति एक जगह मिल जाएगी, उस देश का नाश होता है। और धर्म और राजनीति का काम अलग अलग होता है। धर्म अपना काम करता है। धर्म का काम है राजनीति अगर गलत दिशा में जा रही है तो उसे ज्ञान देना,
और यहाँ धर्म को ज्ञान राजनीति दे रही है, ये देश का नाश है। वो हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं, धर्म को मजबूत कर रही है सरकार। भाई अब कैसे हिंदू मजबूत हो रहा मुझे बता दे। पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम की पूरे देश में, अब इनकी वो कढ़ाई जो वो काठ की हांडी जो है वो जल गई। अब देश समझ गया कि हिंदू मुस्लिम से अगर हम लड़ेंगे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं। तो अब ये क्या करते हैं, अब जातियों में जाति लड़ा रहे हैं, जातियों में बंटवारा कर रहे हैं कि अगर दो जाति लड़ेंगी तो एक तो मेरी तरफ आएगी, ये लड़ा रहे हैं। लेकिन सर विपक्ष के पास में क्या काट है इसकी? हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति हो रही है हमारे देश में, वो बीजेपी इसमें जीतती जा रही है, उन्हें मजबूती मिलती जा रही है। जो विपक्ष है, कांग्रेस है या अन्य दल हैं बहुत सारे हमारे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में, वो कैसे पार पाएगी बीजेपी से? वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है हिंदू मुस्लिम का। तो इन लोगों को अगर ये आपस में लड़ेंगे, ये आपस में लड़ रहे हैं, जितने भी राजनीतिक दल है ये आपस में लड़ रहे हैं, और इन्हें यही तो तमीज़ लानी है कि हमें सबको एक साथ आना पड़ेगा। देखिए कहीं भी हो, अगर मैं अकेला जाकर के किसी से लड़ूंगा तो वो मुझे पीट लेंगे, और अगर हम सारे एक साथ मिल कर जाएंगे तो सामने वाले को पीट लेंगे। किसे टाइट कर दिया? अपराधियों को टाइट कर दिया। अरे कल या परसों की खबर है, कल की है शायद, नोएडा, कल ही की खबर है, नोएडा की महिला दरोगा से जबरदस्ती पिस्टल ले गया छीन के और उसे खींच के झाड़ियों में ले जा रहा था और उसका पता नहीं चला। मेरठ में लूट होगी, पता नहीं चला, पर हाँ अखबारों में खबर देना और तोते की तरह पटर पटर करना। अगर सीखना है तो इन राजनेताओं से सीख लो कि इस चौराहे पे अपराध करोगे, अगले चौराहे पे ठोक दिए जाओगे। बताओ, वो तो जो ठोकने वाले हैं वो खुद ठुक रहे हैं। बताओ क्या इस अपराध, मुझे बता दो कौन सा कम हो रहा? किसी बेटी का बलात्कार ना हो रहा हो, कहीं चोरी ना हो रही हो, कौन सा अपराध है? आप जो है डाटा भारत का उठाओ, प्रदेशों का उठाओ, उत्तर प्रदेश इस समय अपराध में नंबर 1 है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो अफसर हैं वो तो कनाडा गए हैं, जापान गए हैं इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए, और निवेशक आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। दूसरों को बुलाओगे, अपनों के लात मारोगे हैं? आप देख रहे हो ना किस तरह की लूट मच रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। चलो बाहर प्रदेश में तो मैं भी नहीं अभी जा पा रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देख लो, सड़कें बन रही हैं, सड़कें हाथ से उखाड़ रहे हैं। तो वो क्या है? भ्रष्टाचार है नहीं है? अच्छा एक वादा मुझे बताओ, योगी जी ने पूरा करा हो या मोदी जी ने पूरा करा हो? योगी ने कहा कि 15 नवंबर तक सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, फिर डेडलाइन बढ़ा दी 31 दिसंबर तक सारी हो जाएंगी। अगर होगी हो तो मुझे बता दो।